लेकिन निश्चित रूप से एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो टारगेट्स है या जिस तरह की आवश्यकता है उसको ज़रूर उपलब्ध किया जाएगा ताकि वहाँ पर ट्रेनिंग उस अनुरूप हो सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी के जिले की प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का आगमन सीतामढ़ी में हुआ है। सीतामढ़ी पहुंचते ही उन्होंने जन सहयोग शिविर का उद्घाटन किया है। सबसे पहले रून्नीसैदपुर प्रखंड के अथरी में और उसके बाद दुमरा प्रखंड के आजमगढ़ और रीगा प्रखंड के अनहारी में पहुंचकर उन्होंने जन सहयोग शिविर का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया है। दरअसल उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद जन सहयोग शिविर का उद्घाटन पूरे बिहार में किया जा रहा है, जिसके तहत लोग अपनी समस्या उस जन सहयोग शिविर में दर्ज कराएंगे और उन समस्याओं के प्रति सरकार के अधिकारी उन समस्याओं का निदान करेंगे। सुनिए मंत्री क्या कुछ कह रही हैं। मंत्री सम्राट चौधरी जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने सहयोग शिविर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीतामढ़ी के आपके जिला में किया। ये 3 पंचायतों में इस कार्यक्रम को किया गया और निश्चित रूप से जहां कई बार ये सुनने में आता था कि ग्रामीण जनता ब्लॉक जाकर थक जाती है और समय से बहुत सी ऐसी असुविधा है, ऐसे आवेदन है जिनका निष्पादन नहीं हो पाता है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये निर्देश दिया कि अब ब्लॉक के पदाधिकारी ग्रामीण जनता तक पहुंचने का काम करेंगे और ये सहयोग शिविर का आरंभ उन्होंने शुरुआत किया। प्रत्येक पंचायत में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को इसका आयोजन किया जाएगा। आज 3 पंचायत में था, अगले मंगलवार को अगले 3 पंचायत में किया जाएगा और सीधा निर्देश ये दिया है कि 30 दिन के अंदर हर एक उस आवेदन को निष्पादन करना होगा। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो उस आवेदन को आप आगे बढ़ाएं, लेकिन एट एनी कॉस्ट कोई भी फाइल का मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए। आज बिहार सरकार का प्रत्येक मंत्री अपने अपने जो प्रभार का जिला है वहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने इस सहयोग शिविर का उद्घाटन भी किया और किस तरह से, किस गुणवत्ता के साथ, किन पदाधिकारियों के साथ ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वो सुचारू रूप से हुआ या नहीं हुआ, इसको भी देखने का काम किया। हम लोग इस सोच के साथ आज सहयोग शिविर में भाग लिए कि जिस सेवा भाव और ईमानदारी के साथ हम लोग बिहार की जनता को या बिहार को और विकसित करने का काम कर रहे हैं, तो जहाँ एक तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी आप लोगों ने हाल में देखा मीडिया के माध्यम से किस तरह से गौतम अडानी जी भी बिहार की धरती पर आए थे और एक बड़ा निवेश की बात उनसे भी हो रही है। ठीक इसी तरह से आज जिस पावन भूमि पर हम उपस्थित माँ सीता की ये धरती है और आपको भी पता है जहाँ एक तरफ अयोध्या भव्य रामलला का मंदिर बना, वही है माँ सीता का भी मंदिर का जो जिस तरह से व्यापक रूप से काम होना चाहिए वो काम की शुरुआत भी कर रही है। तो जहाँ एक तरफ बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े निवेश बिहार में स्वागत किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण को जो छोटी छोटी समस्या जिसका हल अधिकांश समय ब्लॉक के पदाधिकारियों द्वारा निकाला जा सकता है, उन समस्याओं के लिए यह सहयोग शिविर लगाने का कार्य सम्राट चौधरी जी की एनडीए की सरकार ने किया है। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज जिन 3 पंचायत में मैं गई वहाँ पर जिस तरह से जनता की उम्मीद को मैंने तो पुनः जागरूक होते हुए देखा कि अब हमारा काम हो जाएगा और उस प्रसन्नता के साथ या उस सकारात्मक सोच के साथ वो वहाँ उस शिविर में उपस्थित हुए थे। मेरा पूरा यकीन है कि यही भावना सिर्फ सीतामढ़ी जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में है और बिहार वासियों की मन में कि एक श्रद्धा है, एक धन्यवाद है अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, मैं आपको भी पुनः धन्यवाद देती हूँ। खेल मंत्री है मैम, आप खेल मंत्री है, खेल के क्षेत्र में क्या करेंगे? के रूप में आप मंत्री पद का ग्रहण किया मैम, अब बिहार को खेल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रोड मैप के आधार पर, क्योंकि आपका सवाल खेल विभाग के रोड मैप के ऊपर है, हम लोगों ने 2 तरह का पैरेलल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ एक तरफ एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स के माध्यम से
मनरेगा के माध्यम से जो खेल ग्राउंड्स बन रहे हैं, ब्लॉक पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना है, ऐसी योजनाओं के साथ, या वो सक्षम प्रेरणा जैसी स्कॉलरशिप की योजना है, उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए उत्कर्ष की योजना है, ऐसी योजनाओं के साथ हम लोग अपने जो ग्रास रूट के एमेच्योर एथलीट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय पर वो बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व भी कर पाएंगे और मेडल लाकर बिहार के लिए जीतेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी अपने प्रमंडल स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजगीर में आप लोगों ने देखा कि हॉकी स्टेडियम बन गया है, एथलेटिक सेंटर बन गया है, ठीक उसी तरह से जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम भी बन जाएगा। और साथ ही साथ प्रमंडलीय स्तरीय, जैसे उदाहरण स्वरूप बांका में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, निशानेबाजी की एकेडमी, जमुई में उस तरह का एक इंटरनेशनल कंपटीशन हो पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन निश्चित रूप से एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो टारगेट है या जिस तरह की आवश्यकता है उसको ज़रूर उपलब्ध किया जाएगा, ताकि वहाँ पर ट्रेनिंग उस अनुरूप हो सके। तो पैरेलल डेवलप करने का ये सोच है कि जहाँ अपने बिहार के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने की एक नीति बनाई है कि वो उत्कर्ष प्रदर्शन करके राज्य में और राष्ट्र में नाम, हम लोग बिहार का नाम कर सके। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय खेलों का मेज़बानी बिहार जिस तरह से करना शुरू किया उसको और बढ़ोतरी मिले, ताकि जो एक्सपोजर है वो बिहार के खिलाड़ियों को भी मिले और बिहार भी उस मैप पे आकर खड़ा हो जिस मैप पर भारत के अन्य राज्य इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की मेज़बानी। उद्योग और खेल जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का, तो निश्चित रूप से पूरा एनडीए का जो नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के मजबूती के साथ बिहार में किस तरह से रोजगार सृजन करें उस पर कार्य करेगा। बड़ी बड़ी उद्यमियों को बिहार में जिस तरह से लैंड बैंक हमारा ग्रो किया है, लैंड की अवेलेबिलिटी हम करा रहे हैं, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी है जो वो डेवलप की है हमने, जिसमें कि एक रेड कारपेट लगाकर उद्योगपतियों का, उद्यमियों को आज बिहार में आमंत्रित करा जा रहा है। ठीक उसी तरह से रोजगार भी बढ़ेगा और ये माइग्रेशन में रुकावट होगी, और जो बिहारी बिहार से बाहर काम करने जाते हैं या काम खोजने जाते हैं उनको वापस बुलाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में मेडल लाओ के तहत जो नौकरी दी जा रही है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की जाएगी और यहाँ स्टेडियम का भी निर्माण होगा, प्रमंडल स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार सृजित होंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।